स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम कक्षा 7 विषय गणित का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो ऑल स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे इस पेपर को करने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया है। पूर्णांक इसका 100 का है। कक्षा 7 गणित का यह क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें निर्देश दिए गए हैं। निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिखा गया है, स्पष्ट दिया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। और तीसरा आपका निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। और पहला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये पहला प्रश्न है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही है वो आपको लिखना है। तो पहले का है कि समकोण त्रिभुज ABC में B बराबर 90 अंश, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 सेंटीमीटर तो BC की माप होगी। इसकी माप आपको बतानी है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 6 सेंटीमीटर, दूसरा है 10 सेंटीमीटर और तीसरा है 8 सेंटीमीटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ये आपका तीसरा इसमें सही है, 8 सेंटीमीटर। और इसके बाद खा वाला आपका प्रश्न है। पहले का खा है कि यदि 2i + z बराबर 17, 2z + x बराबर 15 और 2x + y बराबर 10 तो x + y + z का मान होगा। ये मान आपको बताना है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 41। तीसरा ऑप्शन सही होता है। इसके बाद गा आपका प्रश्न है कि 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपया है। यदि 12 किलोग्राम चाय का मूल्य होगा, यानी कि 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपये है तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये 1260 हो जाएगा। दूसरा आपका चौथा ऑप्शन आपका सही होता है। ये 2 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये। और इसके बाद घा है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 अंतःकोण 80 अंश और 60 अंश के हों तो तीसरे अंतःकोण का मान होगा। तो ये मान जो आपका होगा वो 40 अंश का होगा। पहला ऑप्शन आपका सही होता है। और अंगा है कि 2 की घात 7 का मान होगा तो 2 की घात 7 का मान 14 होता है। तो ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद दूसरा आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें ये 10 नंबर का है। और का है कि चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, तो ये समय होता है, समय लिखेंगे। और खा है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस जो होता है वो आपको लिखना है खाली जगह में। 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद गा प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, ये खाली जगह में आपको भरना है। और घा है चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग अंश होता है, कितने अंश होता है ये आपको फिल करना है। और अंगा है कि 7x की 5 गुणे 5x7 तो इसका आपको ये क्या होगा ये आपको बताना है। इसके बाद PTO प्रश्न पढ़ते हैं हम। तीसरा प्रश्न आपका आता है स्क्रीन पर कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। ये 10 नंबर का है, देख पाएंगे यहाँ से। तो पहला आपका है कि किसी वृत्त की जीवा को उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, तो ये गलत है। इसके बाद खा है 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये आपका सही है। और गा है कि समकोण त्रिभुज के तीनों अंतःकोण न्यून कोण होते हैं, तो ये भी आपका सही है। और वस्तु पर छापा मूल्य उसकी अंकित मूल्य कहलाता है, ये गलत ऑप्शन है। और अंगा प्रश्न आपका है कि 3x + 1 बराबर 3x² + 3x एक सर्वसामिका है, ये भी सही ऑप्शन आपका है। और चौथा प्रश्न है कि किन्हीं 4 प्रश्नों को हल कीजिए। 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 में से सिर्फ आपको 4 हल करने हैं, कोई भी आपको हल करना है। तो का आपको दिया गया है
कि 2x+3y और 3x-4y का गुणा कीजिए। ये गुणा करना है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। और खा है कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं, चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। और गा है दो संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, प्रत्येक कोण की माप क्या होगी, ये आपको बताना है। 5 नंबर का यह प्रश्न है। और घा है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10⁻128 ग्राम है, तो इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे, ये आपको बता देना है। और अंगा प्रश्न आपका है कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई आपको बतानी है। ये इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। और अब 5 नंबर प्रश्न आपका है, 5वां प्रश्न है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 5 प्रश्नों को हल कीजिए। 5 प्रश्न आपको हल करने हैं, 6 प्रश्न दिए गए हैं। कहा है आपका कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का अनुपात 3:4:5:6 है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है, 10 नंबर मिलेंगे। और खा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये समांतर माध्य आप ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। और गा है कि पटरी प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण खींचकर इसके 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए। यह भी 10 नंबर का प्रश्न है। और घा है कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, 8 वर्ष बाद माँ पुत्र की आयु में 3 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। आपको 10 नंबर इसके दिए जाएंगे। और अंगा प्रश्न आपका है कि एक गांव की जनसंख्या 1200 है, इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं, तो तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात कर देना है, 10 नंबर इसके मिलेंगे। और चाह है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x+y मीटर लंबी है, तो खेत का क्षेत्रफल आपको बताना है, 10 नंबर इसके दिए जाएंगे। और प्रश्न नंबर 6 है कि पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र है तथा त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए। यह आपको मान ज्ञात कर देना है इसका। इसके बाद जा प्रश्न है कि श्याम के पिता की आय 3,60,000 रुपये है, यदि 2,50,000 रुपये तक की आय कर मुक्त है तो 5% की दर से उसे कितना आयकर देना होगा, ये आपको हल कर देना है, 10 नंबर इसके मिलेंगे। तो ये था आपका कक्षा 7 गणित का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।